अचानक से उस परछाई के हाथ लंबे होने लगे। गंगा एकदम से चौंक गया और वो दौड़ के जमुना से जाके लिपट गया। अरे 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 बस 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 बस, अरे क्या हो गया है बेटवा तुम्हें? हुआ कुछ ना है, जाओ उस कुर्सी पर आराम से जाके बैठो। अरे बैठो तो, जाओ जाओ जाओ। उस परछाई के लंबे होते हाथ कमरे में रखे एक रस्सी के गुच्छे पर गए। परछाई ने उस रस्सी को उठाया और कमरे में लगे एक पुराने खंभे से बांध दिया और फिर परछाई ने रस्सी का दूसरा सिरा झट से जमुना के गले में फेंक दिया। इससे पहले कि जमुना संभल पाता, रस्सी उसके गले में खुद ब खुद बंध गई और धीरे धीरे कसने लगी। जमुना के मुंह से जोर की चीख निकल गई। परछाई के हाथों ने जमुना को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खिड़की की ओर घसीट कर ले जाने लगा। डर के मारे गंगा की हालत खराब थी। वो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके हलक से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो वहीं खड़े खड़े थर थर कांप रहा था। दूसरी तरफ रस्सी के कसाव की वजह से जमुना की आंखें ऐसी हो गईं मानो वो चेहरे से बाहर आ गई। परछाई ने एक बार फिर से जमुना पर वार किया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उस भयानक तूफान में चीखती लहरों के बीच गंगा के पिता की लाश लाइट हाउस के खिड़की के बाहर रस्सी पर लटक रही थी। ये सब कुछ गंगा नहीं सह पाया और वो वहीं पे बेहोश। देखो, हम जानते हैं कि तुम यहीं हो, हमारे सामने आओ और पहचानो हमको। हम वही लड़के हैं जिसके पिता को 30 साल पहले तुमने बड़ी बेरहमी के साथ ठीक हमारे सामने मार डाला रहा। इन गुजरते 30 सालों तक हम अपनी नजरों में गिरे रहे, एक कायर की जिंदगी गुजारी और दुनिया भर से दुत्कार सुनते रहे। मगर अब नहीं, अब और नहीं। हमारे सामने आओ और हमको बताओ कि हमारे पिता का कसूर क्या रहा और कौन हो तुम। सामने आओ हमारे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, मानो गंगा सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा हो। गंगा को कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में आके गंगा ने पास में रखी एक खराब दीवार की घड़ी जोर से उठाकर जमीन पर पड़े रखी रस्सी उछलकर गंगा के गर्दन की ओर मुड़ी और एक झटके में उसकी गर्दन को जकड़ लिया। गंगा के हलक से एक जोरों की चीख निकल गई और वो रस्सी उसे धीरे धीरे फर्श पर घसीटने लगी। गंगा के मन में कई सारी बातें उठने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंत समय तो आ ही गया है। उसने अपने पैंट की जेब में अपना हाथ डाला और जेब के अंदर फैनी से भरी हुई एक बोतल पड़ी थी। गंगा ने तुरंत वो बोतल बाहर निकाल ली। लगता है आज हमारी मौत तय है। जाते जाते अपनी जिंदगी की आखिरी बोतल तो पी लेता हूँ, शायद मरने का दर्द ही कम हो जाए। के चिल्लाने की आवाज ने समंदर पर छाई खामोशी की छाती को चीरकर मडगांव के सारे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। वो चीख उस आदमी की थी जो लाइट हाउस के अंदर गया था। आखिरकार गांव के लोगों की कहानी सच निकली। लाइट हाउस की खिड़की के बाहर उस आदमी की लाश रस्सी से लटक कर झूल रही थी। गोवा का नाम सुनते ही सबके जहन में ख्याल आता है छुट्टियों का, मौज मस्ती का और समंदर की बलखाती लहरों का। लाखों लोग यहाँ पे हर साल अपनी सारी चिंताएं भूलकर घूमने के लिए आते हैं। अंदर जाकर देखें का। अब हम जानना तो चाहते हैं कि वो भूत ने हमारे बाबा को मारा काहे, लेकिन अंदर जाने के बाद कहीं वो भूत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो? अरे डर तो लगा ही रहा है। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि करें तो करें का हम। गंगा को वाकई डर तो लग रहा था, पर उसी वक्त उसे अपने पिताजी की बात याद आई। ए बेटवा, जिंदगी में जब जब तुम्हें डर लगे ना तो याद रखना तुम्हारा नाम गंगा है और बनारस में बहती गंगा को याद करना। इतनी विशाल गंगा भला किसी से कैसे डर सकती है? अपने पिता की ये बात याद आते ही गंगा की हिम्मत बढ़ गई और उसने लाइट हाउस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की।